सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा। ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले। लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल। तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे। अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली। लेकिन ऊ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। ऊ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होखी। अमित और सोहन ऊ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद ऊ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में ऊ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होखे। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल।
अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनीक्वीन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता, हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनीक्वीन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता, हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई नहीं। अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तब हमरा के बहुत डर लागता अमित। तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ तू? छोड़ दे हमरा के। अमित, अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनीक्वीन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गई और ओकरा मुंह से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ, सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई। तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों वह ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। ए बे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित, कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनीक्वीन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हा, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नइखे सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। मनीष सरकारी नौकरी करेला। सालों बाद मनीष के नौकरी से छुट्टी मिलेली। यही से वो घूमे के खातिर आजमगढ़ पहुंच गए। मनीष इस जगह से अनजान रहल। कितना साल बाद आज मौका मिलल बा हमरा घूमे के। ये छुट्टी हम वसूल करके रहब।
बहुत मजा करब। तब्बे मनीष सामने टंगल एगो बोर्ड दिखलस। मनीष गांव के अंदर कदम रखलस। ई गांव त बहुत ही सुनसान बा, केहू दिखाई भी ना दे रहल बा यहाँ। बड़ा अजीब बात बाई। थोड़ा हवा चलेली, मनीष के आंख में कुछ चल जाला। ओकरा केहू चुड़ैल दिखेली और फिर वो गायब हो जाली। मनीष डर जाला। केहा केहू बा यहाँ? तब्बे मनीष के केहू पीछे से धक्का देवेला। देखा, हम एगो सरकारी नौकरी करेनी, हमरा के छुअला ना त तू जे भी बाड़ा मुसीबत में आ जाइबा। हमार सामने आवा। मनीष चुड़ैल के देख के अपन जान बचा के भागे लगेला। उ दाहिनी ओर जाला त चुड़ैल उहाँ खड़ी हो जाली और बाईं ओर जाला तो चुड़ैल उहाँ आ जाली। जहां जहां मनीष भागत, चुड़ैल उहे आ जाली। तू ही बोलत रहला ना, सामने आवा तो ला गई नी। अब डर के भागत काहे बड़े? अब हमरा के ज्यादा तू तो पढ़ल लिखल दिखाई देवेला, तहरा के बाहर लिखल बोर्ड दिखाई ना देलस का? पढ़ल लिखल लोगन के आवल मना बा त तू काहे आइला? माफ कर दा। तहरा जैसन लोग हमरा के बर्बाद कर देलस। पर हम तक कुछ न कैले बानी, हम तक यहाँ रहबो न करेनी। तहार ही जैसन रहे उ मुकेश। कौन मुकेश? हम अपन माँ बाप के इकलौता बेटी रहनी। हमार माँ बाप के गुजरे के बाद हम अकेला पड़ गईनी। हमरा पास सब कुछ रहे, बड़ा हवेली, बहुत सारा नौकर चाकर, बहुत सारा पैसा, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक कमी रहे, हम अनपढ़ रहनी। रानी जी, हमार पिताजी राजा जी के सारा हिसाब किताब संभालत रहले। वो दुर्घटना में आपके माताजी पिताजी के साथे हमार बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ, हम जानत आनी मुकेश। हम आपके का सहायता कर सकेनी? पिताजी के अलावा हमार केहू भी ना बाई दुनिया में। हम कैसे अपन जिंदगी गुजारब? अगर आप हमरा के कोनो छोट मोट काम दे सकेनी त बहुत अच्छा होगी। हाँ, काहे ना। तू ऐजे हमनी के घर के छोट मोट काम कर लिहल करा। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहत रहल, घर के छोट मोट काम करत रहल। एक दिन रानी जी हिसाब किताब के किताब लेके चिंतित बैठल रहली। तब्बे मुकेश उनकर पास आयल। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रहल बाड़ी, कोनो परेशानी बा का? हाँ मुकेश, हमरा पास बेशुमार दौलत बा, सब कुछ बा। बाकी हम अनपढ़ बानी। हमार पिताजी लाख कोशिश कैले हमरा पढ़ावे खातिर, बाकी हम पढ़ ना पैनी। काश तनी पढ़ लिख लेती। अभी सबके संभाल ना पा रहल बानी। हिसाब किताब हमार बस के बात नहीं खे मुकेश। बस इतना सा बात? रानी जी, हमार पिताजी आपके पिताजी के हिसाब संभालत रहले, और अगर आपके हमरा पे विश्वास बा त हम आपके एक काम अवश्य कर सकेनी। तू तो हमार उलझनी सुलझा देला मुकेश। हमरा तहरा पर पूरा विश्वास बा। तो आज से ही किताबन के भार संभाला। जब से हमार जिंदगी में मुकेश आयल रहे, माना हमार चिंता दूर हो गई होके, और मुकेश हमेशा हमारा आस पास रहत रहे। हमरा वो पसंद भी आवे लागल रहे। रानी जी, ये कुछ कागज है, आपके अंगूठा चाहिए। हम ही कागज पढ़ दी? ना मुकेश, कौनो जरूरत नहीं है। हमरा तहरा पर यकीन बा। बोला, कहाँ अंगूठा लगावे के बा? हम मुकेश के हर बात मान लेत रहनी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगावे के कहत रहे, हम लगा देत रहनी।
हम त मुकेश और अपन शादी के सपना तक संजोइले रहनी। बाकी ओ दिन कुछ लोग अइले। हाँ। के बाड़ा तू लोग? तनी रुकी, ऐसे कैसे घुसल चलल जात बानी हमार हवेली में? के बानी? हम ये हवेली खरीदे आयल बानी। हवेली के मालिक हमरा के बुलौले बाड़े। का? ना, हम ही हवेली बेचली नहीं की। और हम ही हवेली के मालकिन बानी। अरे परी कागज पे ता मुकेश के नाम बा। मुकेश सब कुछ अपन नाम करवा लेलस, हमरा धोखा देलस और हमार सब कुछ छीन लेलस। मुकेश हवेली से धक्का मार के हमरा निकाल देलस। हम पुलिस के पास गईनी, कोर्ट भी गईनी। महलन में रहे वाली हम सड़कन पे आ गईनी और ई हमरा के बर्दाश्त ना भइल। हम खुद अपन जान ले लेनी। ओ दिन से हम चुड़ैल बन गईनी और हम एक एक करके सबके मार देनी। बाकी मुकेश हमारा हाथ से बच गईल। पर हम मुकेश ना बानी, हमरा के जायदा। हमरा के पता बा तू मुकेश नहीं खा, बाकी ओकरे खून बाड़ा। तोहरे बाप के नाम मुकेश बाना। हाँ। पिताजी की गलती के सजा हमरा के मत दा, प्लीज। मनीष वहां से भागे लगेला। तब बे जोर से आंधी आवेली। मनीष कुछ देख ना पावेला। चुड़ैल मनीष के हवा में उठा के पटक देवेली। चुड़ैल मनीष के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली और ओकर सिर गांव के बाहर टांगल बोट पे अटका देवेली। एक गांव में पढ़ल लिखल के आवल मनाबा। माई, ऊ हमरा के मार दी। ऊ हमरा के मारे के मकसद से आयल बाड़ी। ऊ हमरा से बदला लेवे आयल बाड़ी। माई हमरा के बचाला, हमरा के बचाला। राजवीर पिछला 10 दिन से बड़ा अजीब हरकत करत रहल। ऊ अक्सर कौनो लड़की के बारे में बोलत कि ऊ ओकरा के मारे खातिर आयल बाड़ी। ओकर परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान रहल। राजवीर अक्सर कहत, अगला पूर्णिमा के रात ओ चुड़ैल हमरा के अपना साथ हवा में उड़ा के ले जाई। लेकिन हर घटना के पीछे कौनो न कौनो गड़ा सच जरूर छुपा होखेला, जौनो घटना सुने वाला के खौफ से जमा देवेला। राजवीर के ई हालत के अंजाम भी एगो ऐसन ही सच रहल, जौना वजह से राजवीर आज खुद के मौत के तारीख भी जानत रहल। 1 साल पहले राजवीर पेशा से एगो मैकेनिक के काम करत रहल। जिंदगी बस कटत रहल। ओकरा बहुत सारा पैसा झट से कमाए के लालच ओकरा अक्सर रहत रहे। खैर, एगो रात राजवीर अपना घर लौटत ही रहल कि तब्बे ओकरा एगो लड़की फुटपाथ एरिया में डरल मिलल। ऊ लड़की के पास गईल और बोलस, मैडम, आप अकेले एजा शाम ढले के बाद का कर रहल बाड़ी? आपके पता बा ना, ई रेड लाइट एरिया हा। ई जगह रात के समय तक का, दिन के समय भी लड़किन के खातिर सेफ नहीं खे। हम वही एरिया से तो भाग के आयल बानी। प्लीज हमरा के आज रात खातिर पनाह दे दी। कल सवेरे होते हम यहाँ से निकल जाई। प्लीज। ठीक बा, लेकिन केहू के पता ना चले के चाहिए। आज रात आप हमारा घर में ठहर सकेली। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम प्रेमलता बा। हम इहे के रहे वाला बानी। बाकी ई लोग हमरा के जबरदस्ती यहाँ रखे चाहेले और यह कारण बा कि हम हेने ओने छिप के भाग रहल बानी। ठीक बा, आज के रात तू हमरा घर में छुप सकेलू। ओ रात प्रेमलता राजवीर के घर में ही छुपल रहल।
अगला सुबह जब राजवीर उठलस तब प्रेमलता के जुल्फों के लहरावत देख ऊ ओकरा पे मोहित हो गईल। रात के अंधेरा में ओकरा प्रेमलता के खूबसूरती पूरी तरह से ना दिखल रहे। राजवीर मन ही मन प्रेमलता के पसंद करे लगल। ऊ बिना वक्त गवाए प्रेमलता के उहे वक्त अपना मन के बात जाहिर कर देलस। सुना, हमरा के तू बहुत अच्छा लगलू। हम तोरा के अपना हमसफर बनावल चाहतानी। का तू? हमरा के भी आप बहुत अच्छा लगले। ए तरह केहू लड़की के मदद कइल, खास करके केहू अनजान लड़की के, वो एगो मसीहा ही हो सकेला। ऐसन इंसान के हमसफर भला के ना बने चाही। एकरा बाद दोनों एक दूसरा के साथे बिना शादी के एक ही घर में रहे लगले। एगो रात के बाद बा, ऊ पूर्णिमा की रात रहल। राजवीर प्रेमलता के एगो सरप्राइज के बहाने एगो अनजान से जगह पे ले आयल। ऊ प्रेमलता के आंख पे पट्टी बंधले रहल ताकि ऊ ओकरा सरप्राइज के देख ना सके। अरे अब बताई भी का सरप्राइज बा? पट्टी तो खोली। राजवीर प्रेमलता के आंख से पट्टी हटावेला। जैसे ही प्रेमलता के आंख खुलेली ओकर एगो तेज चीख निकल जाला। शमशेर सिंह, तू? राजवीर, आप हमरा के कहाँ ले आईनी? ई तो उहे हैवान बा जे मासूम लड़कियन के मजबूरी के फायदा उठा के उनका के फंसावेला। ए लड़की, ऊपर देखा। तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी बाड़ू। तोहरा आदमी से हम तोहरा के खरीद ले बानी। बहुत भागे के शौक बाना तोहरा के। अब 4 दीवारी में पूरा जिंदगी ऐसे भागत रहिया। मतलब ये सब आप कैले बानी? तू तई हैवान से भी निकम्मा निकलला। तोहरा नरक भी नसीब ना होई, कबो ना। नर्क के तो पता नहीं खे, लेकिन अब तोरा के बिचला पे जौन पैसा मिलल बना उससे हमार जिंदगी स्वर्गता आराम से बन जाई। तोहरा के का लागल हम तोहरा से प्यार करे लगनी? अरे पगली, जौन रात तू भगलू उहे रात ई लोगन से हमार सौदा हो गल रहे। तोहरा से जबरदस्ती करती तब पुलिस हमरा के अंदर कर देहत, लेकिन अब तक सबके इहे लगी कि तू यहाँ अपना मर्जी से आयल बाड़ू और हर रात तोहरा जिस्म के बोली लागी। कमीना, हम तरह के जान से मार दे। याद रखिया, बहुते जल्द रात भी ये होई और नजारा भी ये होई। तरह के पागल करके तोहार रूह के तोहार जिस्म से नोच के अपन साथ ले जाए। जितना दर्द हमरा के होई ओकरा से कई गुना ज्यादा दर्द के साथ उमर बा। जिंदा हो के भी मुर्दा की जिंदगी जीबा तू। खैर, एकरा बाद एक किस्सा यही से समाप्त हो गई। प्रेमलता के जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति के तौर पर मजबूर कैल गई। लेकिन ठीक 6 महीना बाद अचानक एगो खबर आयल कि प्रेमलता पंखा से लटक के खुदकुशी कर ले बाड़ी। एकरा ठीक 2 दिन बाद ही एगो और खबर आयल कि शमशेर सिंह के भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ गुनेगार ता अबही भी जिंदा रहल, राजवीर। आज 6 महीना बाद प्रेमलता के रूह राजवीर के तलाश में आयल हा और अब दुनिया के कोनो भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित ओकरा के ना बचा सकेला। इंतजार रहल तब बस पूर्णिमा के रात के, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन आयल
राजवीर के तबीयत बिगड़े लागल। ओकर चीख इतना दर्दनाक रहल कि जैसे ओकरा गरम तवा पे लगातार केहू सेक रहल बा। ओकरा हर 10 मिनट पे दौरा पड़त और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब ओ चुड़ैल राजवीर के कमरा में दाखिल हो गई। ओकर भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाए लागल, लेकिन ओकर आवाज ओ कमरा तक ही सीमित रह सकत रहे। हमरा के माफ कर दा प्लीज, हमरा के छोड़ दा। हम तोरा साथ गलत कईनी, लेकिन हम वादा करत तानी कि हम ऐसन कब्बो केहू और के साथ कब्बो भी ना करब। कैसे छोड़ दी? याद बाना ओ पूर्णिमा के रात जब तू हमारू हैवान के साथ सौदा कैले रहला? हम तोहरा के उ रात चेतावनी देले रहनी, लेकिन तू हमार चेतावनी के एकदम नजरअंदाज कर देला। और आज हम तोहार माफी के नजरअंदाज करब। एकरा बाद राजवीर के एक तेज चीख गूंज उठल। ओ चुड़ैल राजवीर के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल लेहलस और ओकर रूह के अपना साथे खिड़की से उड़ा ले गए। जब तक ओकर परिवार के लोग वहीजा पहुंचले त राजवीर के मरल शरीर टुकड़न में फर्श पर पड़ल रहल। ऊ मासूम लड़की के बदला पूरा हो गईल। यही से कहेले कर्मा कब्बो भी केहू के पता ना भूलेला और कौनो आत्मा के बदला दुनिया के सबसे खौफनाक मौत देवेला।